नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो ग्वालियर से है। अब रामलीला में मुस्लिमों की नो एंट्री। जी हां, गुड्डू वारसी उर्फ नूर आलम को हटा दिया गया है। अब 20 साल से रामलीला समिति से गुड्डू जुड़े हुए थे। समिति के सह संयोजक पद से गुड्डू को हटा दिया गया। रामलीला में केवट का किरदार भी गुड्डू निभाते थे, तो हिंदू संगठनों ने गुड्डू वारसी का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें हटाया गया। सोशल मीडिया पर विरोध देखा जा रहा था, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो बताते गुड्डू वारसी जो कि सिंधिया के समर्थक हैं, उन्हें अब हटा दिया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि आज राम बारात निकलने वाली है। उसमें एक गुड्डू वारसी करके जो पूर्व में पार्षद रहा है गोल में गेंडवाई सड़क पर, वो काफ़ी बार है ना वहाँ पर जो भी 2 बार दंगे हुए वहाँ पर उसमें शामिल भी रहा। ऐसे व्यक्ति को उसमें सहयोग घोषित किया और हमें पता चलने के बाद हमने तुरंत आयोजककर्ता को फ़ोन लगाया और उन्होंने माफ़ीनामा हमें भेजा है। और हम आयोजन समिति से यही आह्वान करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अपने आयोजन में शामिल ना करते हुए अपने कार्यक्रम को ठीक ढंग से उसको करना चाहिए, क्योंकि है ना उनका अभी पता चला है कि उन्होंने कहा है कि गलत किया है हिंदू संगठन ने, लेकिन गलत कुछ नहीं किया है। हिंदू संगठन भी है ना ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना उनको अच्छा लगता है, तो हमारे हिंदू संगठन से किसी न किसी को सहयोग बनाना चाहिए था। और इस पूरे विवाद में गुड्डू वारसी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मुझे ऐसी जानकारी में आई कि मेरा पद पे रहने से कुछ लोगों को एतराज़ हो रहा था, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है पद पे हटाने से, क्योंकि भगवान की मुझे सेवा करने के लिए किसी की पद की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, तो मैं तो करूँगा कार्य। मैं पिछले 25 साल से रामलीला में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता आ रहा हूँ अपना। हर समाज में कुछ लोग गंदे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान गंदा हो। हर समाज में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो सबकी तुलना एक जैसा करना वो अच्छी बात नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, देखिए पहले हम देख रहे थे गरबा में नो एंट्री और अब देखिए रामलीला में नो एंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये धार्मिक जो सामाजिक आयोजन हुआ करते थे अब उनको पूरी तरह से धार्मिक बनाया जा रहा है और ये भी उसी का एक हिस्सा है। ग्वालियर वैसे अपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है और यहाँ जितने भी धर्मों के आयोजन होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो या फिर क्रिश्चियन धर्म का हो, सभी धर्मों के आयोजनों में सभी जाति और धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनके लिए सजावट करते हैं, उनके लिए स्वागत सत्कार की व्यवस्था करते हैं, चाहे किसी का भी चल समारोह निकले, चाहे किसी का भी प्रोसेसिंग निकले, सब आगे बढ़ के करते हैं। लेकिन इस बार ये जो आया है ये एक अलग तरह का मामला आया है। गुड्डू वारसी जो पार्षद रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, तो अब जब वो प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा में रह सकते हैं तो स्वागत कुछ लोगों का कहना यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो इन्हीं हिंदूवादी संगठनों की से जुड़ी हुई है, जब वो अपनी उसमें संगठन में उनको रख सकती है, तो फिर भगवान राम के जुलूस में की सेवा या उसके स्वागत सत्कार में रखने से क्या दिक्कत है। हालांकि ये कल दिन भर ये विवाद चलता रहा, क्योंकि गुड्डू वारसी का नाम सामने आया। उसके बाद हिंदू कुछ संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद के एक सज्जन ने उस पर डाला फेसबुक पर, और उसके बाद फिर उसके पोस्टर भी लगाए। फिर लगातार उस पर आह्वान किया गया कि जो रामलीला के संयोजक है रमेश अग्रवाल, उनको सारे लोग फोन करें और उनके व्हाट्सएप पे और उनके उस पर मैसेज करके कहें कि इनको हटाया जाए। शाम को 5 बजे से जुलूस निकलना था और 4 बजे रमेश अग्रवाल ने मजबूर होकर गुड्डू वारसी को संयोजक पद से हटाने की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी कर दी और उन्होंने बड़े ही मायूस शब्दों में ये भी कहा था कि उनकी इच्छा थी तो हमने उनको हटा दिया है गुड्डू वारसी को, और चूंकि हमको रामलीला चलाना है इसलिए। तो इस तरह से ये पूरी घटना का पटाक्षेप हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कई लोगों ने उस पर यह भी लिखा है कि रामलीला तो होगी लेकिन उसकी आत्मा मर गई। कुछ लोगों ने हटाने के समर्थन में भी लिखा है और कुछ लोगों ने हटाने के विरोध में भी लिखा है। तो दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर व्यक्त की जा रही है।
बिल्कुल अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया। यानी देव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर विरोध कब और कैसे शुरू हुआ? 20 साल तक जब संयोजक थे तब किसी ने विरोध नहीं किया, अभी अचानक से विरोध की लहर कहां से आ गई? बिल्कुल यही सारे लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और खुद जो गुड्डू वारसी है उनने भी इसी तरह से जाहिर किया। गुड्डू वारसी बूथ तक कांग्रेस के थे और सिंधिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ जुड़े हुए थे और रमेश अग्रवाल जो इस रामलीला के संयोजक है वो सिंधिया के काफी निकटतम लोगों में माने देव जी, जाते हैं। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। रमेश अग्रवाल का आपने जिक्र किया, रमेश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जो कि रामलीला संयोजक है ग्वालियर से। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह रही, क्यों हटा दिया गया? 20 साल तक जब संयोजक रहे तब कोई दिक्कत नहीं, तब भी रामलीला चल रही थी, और अब आखिर रामलीला में गुड्डू वारसी होते तो क्या दिक्कत होती? देखिए, बात ये थी, कल राम बारात का चल समारोह था। उस राम बारात के चल समारोह में गुड्डू वारसी उस समिति में संयोजक थे। तो ये कल सुबह से बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, अचलेश्वर मंदिर के पूर्व अध्यक्ष और दूसरे कई मंदसौर, रतलाम के जितने लोग थे, ये वो लगातार मेरे फोर्स कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि आप गुड्डू वारसी को हटा दो, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू कर रहना चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर जब आया, जब रामलीला को बचाने के मतलब रामलीला चलती रहे, उस हिसाब से अब इनको उप समिति के उप संयोजक पद से हटाया गया। रवि जी, यानी कि आप ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दबाव था जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया? जी 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 जी। और There is no other reason. चलिए, रमेश जी जो कि संयोजक है रामलीला के, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव एक वजह थी जिसकी वजह से हटाया गया। और खुद गुड्डू वारसी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते। गुड्डू वारसी जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, उसके बाद रमेश जी ने क्या कुछ कहा ये भी मैं आपको बताऊंगी। गुड्डू जी। जी जी, हेलो जी गुड्डू जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है ना जी। गुड्डू जी, मैं ये कह रही थी, जैसा कि हम संयोजक को भी अभी सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव एक वजह थी जिसकी वजह से आपको हटाया गया। देखो, मेरे को भगवान की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मन में श्रद्धा है, दिल में श्रद्धा है, और मैं विगत 25 वर्षों से रामलीला समारोह समिति से जुड़ा हुआ हूँ। कार्यकर्ता के रूप में काम किया, पदाधिकारी के रूप में काम किया मैंने, और मैं पूरे रामलीला में तन मन से लग के काम करता हूँ। और मुझे रामलीला में भगवान की सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मेरे को पद से अगर किसी के दबाव में आप हटा दोगे तो मुझे भगवान की सेवा करने के लिए नहीं रोक सकते आप मुझे। तो गुड्डू जी का कहना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, गुड्डू जी संयोजक से भी हम बात कर रहे थे कि दबाव एक वजह थी जिसकी वजह से आपको हटाया गया। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको भी यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दबाव एक वजह थी, या फिर कोई और वजह आप मानते जिसकी वजह से आपको यूं अचानक से हटा दिया गया, जबकि आप 20 साल से जुड़े हुए थे और सेवा कर रहे थे? हर जगह कुछ न कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, और इसमें भी कुछ असामाजिक तत्वों ने ही कुछ दबाव बनाया होगा। अब इसमें अगर मैं मुस्लिम होकर अगर राम जी की सेवा कर रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है? उनको तो मेरा उत्साहवर्धन करना था, सही चाहिए था। उनको बल्कि जो विरोध कर रहे हैं उनको मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के काम करना चाहिए था, ना कि ये मतलब हतोत्साहित करना चाहिए था। मेरा पद ले सकते हैं पर मेरी श्रद्धा को नहीं हटा सकते, मेरे विचारों को नहीं बदल सकते। मैं पहले भी सेवा करता था, आगे भी करता रहूंगा, आजीवन करता रहूंगा। गुड्डू जी, रामलीला के जो संयोजक हैं रमेश अग्रवाल जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं अगर आप एनडीटीवी के मंच के जरिए अगर आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। मैं पिछले 25 सालों से रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, क्या वो 25 साल में कभी ये नहीं देख पाए कि 25 साल से ये क्या हुआ? आज अचानक से उन लोगों को मेरा विरोध करने का कारण समझ ही नहीं आ पाया मुझे कि आज 25 सालों बाद, जब कोरोना हुआ, मैंने 100 दिन से ऊपर लगातार हमने गौ माता की सेवा करी, वो किसी को नहीं दिखा। पिछले 25 सालों से मैं रामलीला से जुड़ा हुआ और एक्टिव रूप से काम कर रहा हूँ, तब किसी को नहीं दिखा। आज जब रामलीला चालू हो गई, रामलीला अपने अच्छे उससे है, उसके बाद ये विघ्न पैदा करने वाला काम, वो मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। जो भी विरोध कर रहे हैं, जो भी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का काम है, मेरा खुद का काम नहीं चल रहा है, ये भगवान का काम चल रहा है। और इसमें विघ्न पैदा करने का काम कर रहे तो भगवान के लिए कर रहे, मेरे लिए नहीं कर रहे।
चलिए, रमेश अग्रवाल जी भी देखिए हमारे साथ लगातार बने। रमेश जी, गुड्डू जी का आप सुन रहे थे, वो कह रहे साफ साफ कि देखिए दबाव के चलते हटा तो दिया गया, लेकिन जिस तरीके से वो पहले सेवा भाव से काम कर रहे थे उसी तरीके से सेवा भाव से काम करते रहेंगे। जी जी रमेश जी 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 ठीक है। तो चलिए, रमेश जी का कहना है कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं करते रहे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये जरूर बताया यहाँ पर कि दबाव ही एक वजह थी जिसके चलते उन्हें हटाया गया। तो गुड्डू वारसी जी हमारे साथ खुद जुड़े थे, रमेश अग्रवाल जी जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।